सीधे ही नहीं होते वो, इसमें फॉल्ट है यहाँ पर। तो अपन दूसरा स्टैंड लेके बड़ा वाला लॉग नज़र में जाए। दूसरा क्लास किया सर। ठीक है बेटा, होमवर्क सॉरी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आज क्लास का? डिफरेंशिएशन। बोर्ड्स का ना? हाँ, कौन सा नंबर है? 17। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएशन बोर्ड्स का ही कि ये जेडब्ल्यू लिखता है, जो जेडब्ल्यू का रहता है। हाँ, जब अपन ने मैट्रिक्स से जेडब्ल्यू नहीं लिखे थे। आप करेक्ट कर लेना, घर क्या आता है ना आपको एडिट करके? हाँ, करता हूँ ना। आया क्या? चलो जाओ ध्यान नहीं था। वो आ गया उधर से, इधर मैं एम्बेड वीडियो करूँगा तब। चलो बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? ठीक है। कल मेरी आज बहुत कम इच्छा थी पढ़ाने की, फिर भी मैं सोचा कि आप लोग पढ़ते होगे, पर मेरे को अभी तक होमवर्क किसी ने भेजा ही नहीं। अभी होमवर्क नहीं भेजोगे, होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, फीडबैक नहीं दोगे, तो पता कैसे चलेगा? आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, कितना समझ रहा है क्या, ये सारी बातें कम से कम एक बार तो मैसेज कर दो, सर सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं तो कम से कम अपना एक थोड़ा सा ये अंगूठा दिखा दो मेरे को, अरे कुछ तो करो, है ना? इतने थका हुआ है, मैं बाहर से आया और ऊपर से पूरा पता है आपको कि दुनिया भर के बांध के जाना पड़ता है, बिना नहाए धोए मैं इधर आ गया। तो खैर ये तो बताने की जरूरत नहीं, पर आपका लॉस नहीं चाहिए करके क्लास को कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। लेट भी हुआ आज, क्योंकि इसके पहले वाली बैच ही लेट हो गई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक। क्या है? ये पूरे थ्योरम्स एक साथ लेने वाला हूँ। इनवर्स का भी बचा हुआ है, उसका भी थ्योरम, और इसमें थ्योरम्स ज़्यादा नहीं, 3 से 4 थ्योरम्स मैं एक साथ लूँगा, है ना? शुरुआत में लेना चाहिए था, मगर वो कुछ कारण से अपन ने पहले प्रॉब्लम ले लिए। अब ये जैसे ही 1-2 दिन में अपन 1-2 दिन बोलता हूँ, 1-2 एक्सरसाइज के बाद फिर थ्योरम एक साथ पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो कौन सा अभी क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में इम्प्लीसिट टाइप के क्वेश्चन है। कौन से टाइप के क्वेश्चन है? इम्प्लीसिट टाइप के। तो इम्प्लीसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है, ये जानते हो क्या आप लोग? इम्प्लीसिट का मतलब होता है सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रहना, कोई भी फंक्शन सिंगल वेरिएबल में रहना, कोई भी इक्वेशन
कोई भी फंक्शंस को मैंने ऐसा लिख दिया x के फॉर्म में, x² प्लस 2x माइनस 3 ऐसा लिखा कि नहीं, तो ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप का फंक्शन। अगर मैंने इसको y में भी लिखा तो y में आ जाएगा y³ माइनस 3y प्लस 1। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया fxy इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यानी ऐसा x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0 या कोई नंबर, तो इस फॉर्म में लिखा गया, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। इसको क्या बोलेगा, देखो आपके पास लिखा होगा इम्प्लिसिट और ये था एक्सप्लिसिट, ये दोनों कैसे है, एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये था इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर हुआ ना। अब इसमें डेफिनेशन लिख लो आप, लिखो, चलो थोड़ा छोटा मोटा लिखने का काम भी कर लेते हैं, तो आप लिखना शुरू करो। इफ एन इक्वेशन in x and y, if an equation in x and y is given but x is not an explicit function, but x is not an explicit function of y and y is not the explicit functions of x. X is not explicit function of y and y is not the explicit function of x. सिर्फ x y में नहीं लिखा है, x इक्वल टू पूरा का पूरा y नहीं है, y इक्वल टू पूरा का पूरा x नहीं है, तो फिर है क्या, ये मिक्स है, x और y पूरा मिक्स करके देगा तो समझ लेना इम्प्लिसिट है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। देन आखिर में लिखो देन either values, then either of the variables is an implicit function of the other, is an implicit function of the other। ठीक है बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक से ले लेते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वही एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं लेते अपन। √x प्लस √y, क्वेश्चन नंबर 3, y dy by dx। इफ फर्स्ट एग्जांपल है √x प्लस √y इक्वल टू √a, √x प्लस √y इक्वल टू √a। इसको डिफरेंशिएट कर लो आप विथ रेस्पेक्ट टू x, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, √y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √y, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, √y का डेरिवेटिव 1/2 √y। और ये कांस्टेंट सॉरी यहाँ पे और एक चीज आएगी, देखो √x का डेरिवेटिव ले लिया अपन ने, √x है ना। और एक अच्छे से बताता हूँ, इधर वही लिखूंगा टेंशन मतलब, d by dx √x प्लस d by dx √y इक्वल टू d by dx √a। यहाँ दो वेरिएबल है, x और y, ये दो वेरिएबल है, ओके। और ये बाकी के अगर कोई आया तो वो कांस्टेंट है, यानी ये वाला रूल क्या करेगा, 4 वगैरह 2 वगैरह 3 वगैरह नंबर है ये, है ना। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। √y के भी वैसे लेना 1/2 √y, √y का भी डेरिवेटिव कर लो 1/2 √y। और बेटा अब लेना, अब किसकी डेरिवेटिव लोगे, अभी तुमने रूट की लिए, रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर कौन है y, तो y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0, इक्वल टू
जीरो। ये प्रोसेस से चलने का, इस प्रोसेस से चलते आना चाहिए। 1/√x 1/√y dy/dx इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, ये 2 उधर जाके 0 हो गया, या डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सब कैंसिल हो जाएंगे। अब एक काम करो, जितनी भी dy/dx की टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखो और अदर राइट साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगी 1/√y dy/dx इक्वल टू -1/√x, यानी 1/√y dy/dx। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना आ गया। तो अब क्या लिखोगे, dy/dx इक्वल टू, ये √y उधर गया, ऊपर जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, -√y/√x -√y/√x। क्या दिक्कत आई यहाँ पे देख लो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, एक के रूट में लिख सकते हो, इसको एक के रूट में लिख सकते हो y/x, √y/x, ठीक है ना। चलो लिख लो फटाफट। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो। कुछ नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल को देखो तो क्या दिखेगा आपको, क्या दिख रहा है देखो, dy/dx फाइंड करना है। पहले √x की डेरिवेटिव 1/2√x, फिर √y की डेरिवेटिव 1/2√y, फिर क्या हो रहा है, √a की डेरिवेटिव 0, फिर √y जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फर्दर डेरिवेटिव y की क्या आएगी, dy/dx। जब जब भी ये y दिखेगा dy/dx साथ में आएगा, क्योंकि वो सेकंड फंक्शन है, कंपोजिट है, चैन रूल के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं सेकेंड नंबर का। वो क्या दिया हुआ है, x√x प्लस y√y इक्वल टू a√a। देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, इसका 1, इसका 1/2 सेम, तो एक ही पावर कर लिया मैंने, तो ज्यादा बेटर होगा डेरिवेटिव लेने के लिए। ये एक और याद है, 1.5 3/2, y का पावर भी 3/2 आएगा और a का पावर भी 3/2 आएगा। आसान होगा इसलिए लिखा। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, 3/2 x का पावर 3/2 -1, 3/2 सामने आया, एक पावर कम हुआ, कोई जरूरत नहीं बाकी कुछ करने की, x ही है। यहाँ पे भी 3/2 सामने आया, एक पावर कम हुआ, ठीक है ना, dy/dx। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यही लिख दिया 0। तो बेटा 3/2 सब जगह है, तो 3/2 से कर दो डिवाइड बाय 3/2, कैंसिल हो जाएगा वो। तो यहाँ बचता क्या है, 3/2 -1, अरे 3/2 में से 1 गया तो 1/2, देखो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस y का पावर फिर से 1/2 dy/dx इक्वल टू 0। वही स्टोरी, ये √x होता है, ये √y होता है ना, ये dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x उधर गया, dy/dx इक्वल टू कौन उधर गया, √x, तो भैया √x उधर गया तो √x हो जाएगा, और इधर क्या था, √y, तो dy/dx इक्वल टू -√x डिवाइड बाय √y। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x डिवाइड बाय y माइनस बाहर।
चलो उतारो फटाफट। चलो हुआ बेटा। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसी है। x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ये देखो 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स वाई हो गया। और फिर इसकी फर्दर डेरिवेटिव आएगी ना किसकी, पहले x का डेरिवेटिव 1, फिर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 के अंदर कौन है एक्स वाई, प्लस y का डेरिवेटिव 1 और y रहा तो क्या जोड़ते हैं साथ में, dy बाय dx कांस्टेंट 0। तो बेटा ये 1/2 रूट एक्स वाई, इनमें प्रोडक्ट रूल आएगा। दो फंक्शन आएगा ना x और y, x फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1 और इधर क्या होना चाहिए dy बाय dx इक्वल टू 0। अब क्या होना चाहिए, देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखो 2 बार dy बाय dx है, एक और एक, 2 बार को लेफ्ट साइड रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड डिजाइन करेंगे। देखो कैसे कैसे, ये बीच की लाइन जिसके जिसके साथ dy बाय dx है वो कौन कौन है, इस पर इसका मल्टीप्लाई करते क्या पहले, x/2 रूट एक्स वाई dy बाय dx, इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसका और इसका करूंगा तो dy बाय dx नहीं है तो उधर चले गई वो, माइनस y उधर गया, 2 रूट एक्स वाई इसके साथ नहीं रहेगा dy बाय dx, और dy बाय dx सत्याम थी 1 थी, इसके साथ dy बाय dx नहीं था इसलिए उधर चले गया। क्या क्या किया मैंने, ये जो दिख रहा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उधर गई, माइनस हो गया, और ये 1 भी उधर गया क्योंकि जिनके जिनके साथ dy बाय dx है वो टर्म लेफ्ट साइड, रिमेनिंग टर्म राइट साइड, dy बाय dx x/2 रूट एक्स वाई प्लस 1 और इधर क्या आएगा, माइनस को कॉमन निकालते हैं, y/2 रूट एक्स वाई प्लस 1। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 रूट एक्स वाई dy बाय dx x प्लस 2 रूट एक्स वाई, इधर आ जाओ, y प्लस 2 रूट एक्स वाई डिवाइड बाय 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स वाई कैंसल। अब dy बाय dx ये जो ब्रैकेट है ना उधर चले जाएगा तो आपको dy बाय dx क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल टू ये माइनस ये ऊपर वाला ब्रैकेट है, जैसे कैसे लिख रहा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं, x प्लस 2 रूट एक्स वाई कैंसिल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x और y अलग अलग है,
चलो नोट कर लो। कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन भी निकालेंगे तो आंसर चेंज होगा, बाकी तो करेक्ट ही रहेगा वो भी। चलो लिख लो बेटा फटाफट। ये 3rd नंबर और 4 नंबर होमवर्क करो, 4 नंबर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस cot इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी आती है इनवर्स में, प्रॉपर्टी होती है वो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है ना। सेम सेम, अगर यहाँ मान लो x के जगह थीटा लिख दो तो भी पाई बाई 2 चाहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हमने यूज किए तो देयरफॉर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बचेगा पाई बाई, क्या बचेगा, पाई बाई 2। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स कितने जगह आया, dy बाई डी एक्स कितने जगह, एक हर जगह, तो लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर x डिवाइड बाय। अब क्या क्या चीजें कैंसिल होगी, कैंसिल ये y, एक y कैंसिल होगा तो y बचेगा, एक x कैंसिल होगा, नीचे में एक x बचेगा। कैंसिल होने पे क्या बचेगा, y बाय एक्स और साथ में क्या बचेगा, माइनस। ये प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट बनाए ना तो ये इसकी डेरिवेटिव प्लस होती है और इसकी डेरिवेटिव माइनस होती है, आपके जीरोज होते, उनके दोनों के फॉर्मूले भी है। tan इनवर्स की डेरिवेटिव होती है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ, माइनस लगाने का, cot इनवर्स x। लिख लो उसको। चलो लिख लो बेटा इसको फटाफट। तो ठीक है, आज थोड़ा कम पढ़ते हैं और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी के एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो ओके बेटा, बाय।